हिंसा में जला नेपाल, शोभा यात्रा पर हमला, बच्चे के मारी तलवार, अलर्ट मोड पर पुलिस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार 17 अप्रैल 2024 को दुनिया भर के हिंदुओं ने रामनवमी का पर्व विशेष हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर भारत के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्राओं पर हमले की खबरें सामने आई, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रमुख रहा, सबसे आगे रहा। शोभा यात्राओं पर उन्मादी और नफरती हमलों की घटनाएं भारत की सीमा के बाहर भी हुई। नेपाल में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हुआ। तो इसी पर आज चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। देश में रामनवमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। वहीं ये पर्व अयोध्या वासियों के लिए काफी खास रहा। क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या वासियों और देश के लिए ये खास मौका था। इस खास मौके पर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों ने तिलक किया। इस दृश्य ने हर किसी का मन मोह लिया। लेकिन रामनवमी में जहां पूरा देश प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन था, तो ये बात कुछ लोगों को सुई कहें या चाकू की तरह चुभ रही थी और इसी के चलते उन लोगों ने अपनी असली करतूत को अंजाम दिया। देश के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आई। हमेशा की तरह कट्टरपंथियों, विपक्षी दलों की घृणा और नफरत सबके सामने आ गई। सबसे भीषण हमला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां इस्लामी भीड़ ने घर की छतों से पत्थर बरसाए और देसी बम भी फेंके। वहीं देश के साथ साथ हमलों की घटनाएं भारत की सीमा के बाहर से भी सामने आई, जहां ये घटना नेपाल के मोरंग जिले के विराटनगर इलाके में हुई। ये मीडिया रिपोर्ट में हिंसा के चश्मदीद रहे विराटनगर के हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने पूरे मामले की जानकारी दी है। बताया कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू समाज के सैकड़ों युवा शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा का आयोजन राजन और रितेश नाम के दो हिंदुओं ने किया था। दोपहर के समय ये यात्रा विराटनगर के वार्ड नंबर 17 से गुजरने वाली थी। ये वार्ड मुस्लिम बहुल्य माना जाता है। इस वार्ड में रहने वाला मजहर आलम आए दिन हिंदुओं के खिलाफ कोई ना कोई विवाद करने की वजह से चर्चा में रहता है। किसने की हिंसा की शुरुआत? शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी। वार्ड नंबर 17 के पास मजहर आलम दर्जनों मुस्लिम को लेकर खड़ा हो गया। उसने हिंदू संगठनों की रैली को रोक दिया और आगे न ले जाने की चेतावनी दी, धमकी दी। इसी बीच मौके पर पुलिस बल पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने भी मजहर आलम का साथ दिया। जब हिंदू संगठन के सदस्यों ने खुद को रोक रहे मुस्लिमों की जिद का विरोध किया, तो उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, पत्थर फेंके गए। आरोप है कि मुस्लिमों ने पहले से हमले की तैयारी कर रखी थी। घटनास्थल पर न सिर्फ ईंटें जमा करके रखी थी, बल्कि भीड़ के हाथों में लाठी, डंडे और तलवारें भी थी, जिनको लहराया गया। हिंदू सम्राट सेना के एक पदाधिकारी ने बताया कि हिंसक भीड़ हमले के दौरान अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर चिल्ला रही थी। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच शोभा यात्रा में शामिल कुछ वाहनों में, कुछ गाड़ियों में मुस्लिम भीड़ ने तोड़फोड़ की। पुलिस के आगे ही पत्थरबाजी हुई। पुलिस को बैकफुट पर देखकर दोनों तरफ से आमना सामना होने जैसे हालात बन गए। इसी बीच कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ पास के ही एक मंदिर में घुस गई। मंदिर में एक छोटा सा बच्चा डर के बैठा हुआ था, जिसके सर पर तलवार मार दी गई। तलवार के वार से बच्चे की खोपड़ी में गहरा घाव हो गया। उसके सर पर बहुत चोट आई। बच्चे के सिर से खून को रोकने की बहुत कोशिश की गई। हिंदू पर हुआ हमला, हिंदू ही गिरफ्तार। इसी बीच हिंसक भीड़ कुछ देर हमले के बाद वार्ड नंबर 17 की तरफ भाग निकली। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। हिंदू संगठन के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन ने परमिशन न होने की बात कहकर शोभा यात्रा के ही आयोजक रितेश और राजन को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया। राजन और रितेश को जेल भी भेजने की तैयारी हो चुकी थी। हालांकि हिंदू समाज के एकजुट होकर प्रदर्शन करने पर तो दोनों को रिहा कर दिया गया। स्थानीय हिंदू ने बताया कि अभी तक मुस्लिम पक्ष के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं दावा है कि मुख्य आरोपी मजहर आलम के साथ इस हमले में असलम सैफी और शाजिद हुसैन भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक हिंदुओं पर हुए हमले के मुख्य आरोपी
मजहर आलम का नेपाल में बड़ा व्यापार है, कारोबार है। उस पर नेपाल में 2 देशों की नागरिकता अवैध तौर पर लेने का केस भी चल चुका है। मजहर आलम के 2 पहचान पत्र भी सामने आए हैं, जिसमें पहला नेपाल का है तो दूसरा भारत का पैन कार्ड है। हालांकि नेपाल के हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अवैध तौर पर 2 देशों की नागरिकता लेने वाले केस में मजहर का क्या हुआ। खास बात यह है कि हिंदुओं पर हमले का आरोपी मजहर आलम अब नेपाली प्रशासन के साथ मिलकर दोनों पक्षों में शांति वार्ता की अपील कर रहा है, शांति वार्ता करवा रहा है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन इलाके में नियंत्रण रखा गया है। हिंसा की आग में जले कई राज्य, कट्टरपंथियों ने दिखाया असली रंग। गौरतलब है कि रामनवमी के अवसर पर हिंदू शोभा यात्रा पर हमले की खबर भारत के कई राज्यों से भी आई। सबसे भीषण हमला बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, जहां इस्लामी भीड़ ने घर की छतों से पत्थर बरसाए और देसी बम भी फेंके। मुर्शिदाबाद में हुए इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई थी। राजनीतिक दल एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगा रहे थे। ऐसी ही घटना झारखंड से भी सामने आई, जहां झारखंड के बोकारो में बुधवार 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही एक शोभा यात्रा को इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना मिली। इस पथराव में कई भक्त घायल हुए, जिसके चलते इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यहां तक कि धारा 144 तक लागू करनी पड़ी। ये भी सामने आया कि इस्लामी भीड़ ने यहां कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। वहीं एक खबर कांग्रेस सत्ता वाले कर्नाटक से भी सामने आई, जहां राजधानी बेंगलुरु में 3 हिंदू लड़कों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोका गया और उनकी पिटाई की गई। मुस्लिम युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उनसे अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, तो जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 5 लोगों के विरुद्ध 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें से 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और दंगे के साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ये तो हमने सिर्फ आपको कुछ राज्यों की खबरें बताई। ऐसे ही मामले देश के कई सारे राज्यों से सामने आए, जहां श्री राम की गूंज से कट्टरपंथियों के सीने में आग लगी और उन्होंने अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया। जहां पूरा देश रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मना रहा था, ये पर्व अयोध्या वासियों के लिए काफी खास रहा, क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या वासियों और देश के लिए ये काफी खास मौका था। इस खास मौके पर अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों ने तिलक किया। इस दृश्य ने हर किसी का मन मोह लिया। लेकिन रामनवमी में जहां पूरा देश प्रभु श्री राम की धुन में मगन रहा, तो ये बात कुछ लोगों को सुई की तरह चुभने लगी और इसी के चलते उन लोगों ने अपना असली रंग दिखाया। वहीं अब नेपाल से भी एक घटना सामने आई है, जिसमें भी कट्टरपंथियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो ये लोग हिंदू त्योहार पर इस तरह की हरकत करते हैं और हिंसा फैलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जिससे कि इनका डर लोगों में बना रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ अब सबका इलाज हो रहा है। देश में लगातार ऐसे लोगों को उनके किए का फल मिल रहा है, क्योंकि अब पहले जैसी सरकार और कानून नहीं है। अब की सरकार अपराधी को घर से उठाकर ठिकाने लगाती है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।